मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। अच्छा बेटा, शब बखैर। और डरा नहीं करो। जानवर के बच्चों, तुम्हें थोड़ी भी गैरत हो तो पीछे से वार मत करो। आज तो मैं जहाज के साथ बैठूंगा यार। ठीक है। Shut up! जी कौन? हम? हाँ, तुम लोग तमीज से क्लास में बैठ सकते हो तो बैठो, वरना दफा हो जाओ। सर लगता है आपको किसी बात का गुस्सा है जो आप हम पे उतारना चाहते हैं। Shut up! क्लास में बैठना है कि बाहर फेंक दिया जाए तुम लोग को? सर हम आपको कूड़ा करकट नजर आ रहे हैं। तुम लोग खुद ये बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। दफा हो जाओ क्लास से, फौरन निकलो, निकल जाओ, आउट, गेट आउट। सर मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाँ राखी, क्या बात है? कुछ नहीं सर, बस रात को एक एक्सीडेंट हो गया। किससे? गधा गाड़ी से? गाड़ी में तो गधे ही सवार थे। किधर है तुम्हारा वो रंग लीडर नोमी? वो कॉलेज छोड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, मुझे क्लास में ऑर्डर चाहिए। तुम लोग अपनी कहानियां बाहर शेयर कर लेना। जाओ, बैठो राखी। राखी, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके? राखी बैठो ना, बैठ जाओ। सर आज स्टूडेंट्स बहुत कम है। डरपोक है सर। डर? किस बात का डर? नोमी ग्रुप का सर। सर वो रॉकी में भी कोई हमला हुआ होगा, ये एक्सीडेंट नहीं है सर। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। पूछें सर। आप लोग अपनी स्टडीज के बारे में कितने सीरियस हैं? सर हम आपको हर तामुन का यकीन दिला, पर पहले कामिल साहब। सर जो रॉकी के साथ हुआ वो? देखें,
मैं चाहता हूँ कि कल जब आप लोग आए तो क्लास की तादाद कम से कम दुगनी हो। मैं यहाँ अपना वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं आया। आप क्लास में मुझसे कोई भी मसला फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सर राखी का मसला तो तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। सर स्टूडेंट्स को बड़ी सीरियस धमकियाँ दी जा रही हैं। उनकी वजह से लड़कियाँ तो आ ही नहीं सकती और लड़कियों की वजह से ज़रा तादाद। मुझे अपनी क्लास में संजीदा स्टूडेंट्स चाहिए जो डरपोक भी ना हो। आज आप लोगों की क्लास कैंटीन पे लगेगी और मीट मी एट द कैंटीन in 30 minutes. सर पता नहीं अपने आप को समझती क्या है ये। अगर आपका ख्याल ना होता ना तो हम पता नहीं क्या कर चुके होते अभी तक। आइए आइए जहान साहब, इत्तेफाक से आप ही का जिक्र हो रहा था। जान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन लड़कों को माफ़ कर दिया जाए? मकसद ये कि बच्चे हैं, ज़रा डिप्लोमेटिकली। इन बच्चों ने रात मेरे घर पे फायरिंग की थी सर, और अपने एक हम जुमात को कुचलने की कोशिश भी की है। सर खुदा रसूल की कसम जी, जहाँ साहब को गलत फहमी हुई है। हमने कोई फायरिंग नहीं की जी। पता नहीं क्यों नफरत करते हैं हमसे। सर मैंने तो ना इनसे अभी तक बात की और ना आपसे शिकायत की है। इनसे कहें कि निकल जाएं। प्लीज़ ऐसा करें कि आप लोग बाहर जाएं प्लीज़, ज़रा प्लीज़। थैंक यू सर। सर आप इनका कुछ करना चाहते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ज़रूर यंग मैन, ज़रूर। लेकिन कैसे? नासिर, जी साईं। क्या हाल है तेरा? बिच्छू साईं न पूछो हाल दिल किसी का, हर एक शख्स की अलग कहानी है। वाह 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 वाह, दिखाओ अपना हाथ। क्या जबरदस्त किस्मत है तेरी। कारोबार करोगे? क्यों नहीं साईं। अशरफ के साथ मिलकर कारोबार करो, बहुत पैसा मिलेगा। करोगे? साईं ऐसा कोई कारोबार नहीं करना, तौबा। क्यों? मेरी माँ ने मुझे मना किया। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी। अच्छा जाओ जाओ। क्यों करती है?
सर, आपकी तसल्ली के लिए हम उनके घरों पर रेड कर देते हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि वो कितने भी बासर क्यों ना हो, मेरे लिए आपसे ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हो। यूसुफ, ये तुम्हारा अपना फैसला है। वैसे कानून के अपने तकाज़े हैं जिनसे तुम दोनों बाखूबी वाकिफ़ हो, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर एक रिटायर्ड आईजी के घर दिन दहाड़े इस तरह लोग फायरिंग कर सकते हैं तो फिर एक आम शहरी के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं, मगर आप हमें थोड़ा वक्त दें सर। मैंने एक आम शहरी की तरह रिपोर्ट लिखवा दी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने दर्ज कर ली होगी। माफ़ी चाहता हूँ सर, दरअसल जहां साहब ने फ़ोन करके मना कर दिया था और सुबह सवेरे खुद भी थाने तशरीफ़ लाए थे। जहां, लेकिन भाई तुमने तो कहा था कि वो गाड़ी पकड़ी थी और गाड़ी का पीछा किया था। वो नहीं सर, वो मेरा शक था। दरअसल उस रात हम किसी और गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ना तो गाड़ी को पकड़ सके और ना उसका नंबर नोट कर सके, और ठीक उसी रात किसी गाड़ी ने मेरे छोटे भाई को भी ज़ख्मी कर दिया। और सर, छोटे ने भी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया कि हम किसी पर हाथ डाल सकते। यूसुफ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और हाँ, जहान को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे ये बात मैं आईजी से भी कर सकता था, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपने हमेशा हमें बच्चों की तरह चाहा है सर। हम नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में हम गिरें, मगर वो जहान साहब। मेरी समझ में नहीं आता कि जहान ने ऐसा क्यों किया। Why you should have told me? जहाँ साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारी आपसे कोई। देखो, मैं यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने हैं कि शायद तुम लोगों ने ये हरकत मुझे जाने समझे बगैर की। सर, आप खाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खामोश खामोश जुल्फी, मैं तुम्हारी उम्र और इस कैफियत से मैं गुजर चुका हूँ। तुम लोगों ने जो शुगल करना था कर लिया बस। सर देखो, चूंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए तुम लॉकअप की बजाय यहाँ फिर रहे हो। जहां साहब, अगर आपको इस कदर यकीन है तो डलवा दें हमें लॉकअप में। बेवकूफ़ो, मैं तुम लोग को वहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को गन्स, गोलियों, थानों, जेलों से इतनी फैसिनेशन है तो कर लो बर्बाद अपनी ज़िंदगी। लेकिन अगर मुझसे खौफ है तुम लोगों को, तो कम से कम मुझको पहले पहचान तो लो, जान तो लो, समझ तो लो। पसंद ना हो तो गेट की बजाय सीना चलनी। चलो चलो चार्ली, नोमी हमारा इंतजार कर रहा होगा। ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। ओके सर, फिर मिलेंगे। वैसे आप हमें गलत समझ रहे हैं। सी यू टुमारो। पता नहीं, जहान उन लड़कों को थाने नहीं भिजवाना चाहता था, लिहाजा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सनम, ये आपके जो कजन साहब हैं, ये किस दुनिया में रिहाइश पजीर हैं? इज ही इन हिज सेंसेस? भाई, इससे तो डेलिंक्वेंट्स और ज्यादा शेयर हो जाएंगे। लिसन, कैन आई स्पीक टू हिम? क्या बात करनी है उससे? ताकि उसे समझाया जाए कि सूफियों वाला रवैया यहाँ रास नहीं आएगा। He knows what he's doing. उसको पता है वो क्या कर रहा है। तो शायद आपके मामू उसे समझा लें। नहीं, मामू जान को तो जहान पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। और आप? मैं? जी आप। मुझे जहान पे मामू से भी ज्यादा भरोसा है। टोटल एंड एब्सोल्यूट फेथ। टोटल एंड एब्सोल्यूट फेथ। मोहतरमा, शिर्क कर रही हैं आप। जी, क्या कह रहे हैं आप? नथिंग नथिंग, बस मेरी और मम्मी की बेस्ट विशेस अपने कज़न को दे दीजिए, और अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो डोंट हेजिटेट, गिव मी अ कॉल। खुदा हाफिज़। जी हाँ, ज़रा सा डीसी ऑफिस में लाइए। अच्छा रहने दी, मैं खुद कॉल कर लूँगा।
हेलो। हाँ मैं यार जमील, सुनो, आई नीड टू टॉक टू यू। यार इस सिटी कॉलेज में कुछ लफंगे हैं। हाँ हाँ स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन उनका पता लग जाएगा। जी जी, यस लास्ट नाइट। हाँ अच्छा, कौन? प्रोफेसर कामिल वहीं कत्ल हुए थे? अच्छा, ओह नो, दैट्स सीरियस। Listen, could you ask your people to track them down? नहीं, बस एक पर्सनल सी बात है, फैमिली मैटर, कुछ इन लॉज की बात है। हाँ प्लीज। ओके थैंक्स। अच्छा, गोल्फ में मुलाकात हो रही है? ओके बाय। रॉकी, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? निकालो अपने वेपन्स, निकालो। मुझे गाड़ी के नीचे कुचल कर मारना चाहते थे, मेरी टांगे तोड़ना चाहते थे वो हाथ, ताकि मैं तुम लोगों का मुंह ना तोड़ सकूं। और वो गिदड़ का बच्चा कहाँ है? बस रुको, बात करते हैं। बातें सिर्फ जहां साहब कर सकते हैं, मैं नहीं। मेरी साइकिल तोड़ी तुम लोगों ने? हाँ? कसम से यार, हम नहीं चाह रहे थे ऐसा। निकालो मेरी साइकिल के पैसे। यार देते, दे। ये लो पैसे, दो इसको, ये लो। ले देंगे बाइक तुम्हें भी। रहने दो, बाइक ले दोगे, साइकिल पे ही अच्छा हूं मैं। और सुनो नौमी के चमचो, उसे एक बात बता देना कि जहान साहब के साथ पंगे मत ले, वरना मैं उसके सारे दांत निकाल दूंगा, खुदा की कसम। ये तो उसे मालूम हो ही जाएगा। उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, उसके लिए तैयार रहना। अच्छा लो, करो और बुज़दिल जुल्फी, करो। छोड़ो मुझे, जुल्फी। मुझे गाड़ी के नीचे कुचलना चाहे थे। छोड़ दे, करो वार, छोड़ दे जुल्फी। करो बुज़दिलो। छोड़ दो चार्ली मुझे। नहीं जुल्फी, नहीं। गाड़ी ये नहीं चला रहा था। गाड़ी नौमी चला रहा था। अगर मैं चला रहा होता तो तुम्हें कुचल के रख देता मैं। थैंक यू जुल्फी। इस नौमी को भी देख लूंगा। सुन चल खेदी मिठी मिठी घूम, माया मैनू याद आमदा। सुन चल खेदी मिठी मिठी घूम, माया मैनू याद आमदा। मेरे दिल विचों उठदी ए रूह, माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी घूम। यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो माशाल्लाह। सर मेरा नाम ज़ियारत है, आप ही की क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्लास में तो कभी मुलाकात नहीं हुई। बैठ। वो सर एरिक और मैं हमारी यही क्लास लगती है, वो आज कॉलेज। अच्छा वालेकुम। हाँ सर, बच्चे चलिए। नहीं थैंक यू। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अच्छे खासे ज़बरदस्त टैलेंट के होने के बावजूद यहाँ ये वीरानी, एग्रेशन और टेंशन का क्यों राज है? यार ज़ियारत, यही फास्ट नंबर सुनाओ ना यार, मिलोगे का कुछ एक्सरसाइज करने को दिल कर रहा है। वैसे सर, जो जगह कामिल साहब जैसे इंसान की कदर ना कर सके, उसे वीरान बनना ही चाहिए। कामिल साहब की मौत वाकई बहुत बड़ा हादसा। हादसा? सर, यहाँ हर वो बात
जिसका नुकसान हम जैसे लोगों को हो। वो एक्सीडेंट, हादसा या आफत कहलाता है। कसूर या कुदरत का होता है या किस्मत का, किसी क्रिमिनल या विलन का नहीं। वाकई हर मौत यूं ही चलते चलते नहीं हो जाती। बाज़ औक़ात कुछ साजिशें भी शामिल होती हैं कुछ अमवात के पीछे। लेकिन कामिल साहब की मौत को मैंने इसलिए हादसा कहा कि उनके कातिल जो हैं वो बिल्कुल उन हथियारों की तरह माइंडलेस है जिन्हें कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन सर नुकसान तो हमारा ही होता है ना सर। हम किसी की गलती, किसी का जुर्म, किसी की ज़्यादती या किसी के जुर्म का शिकार क्यों हों? हम उसे क्यों बर्दाश्त करें? हाँ, ज़्यादती बर्दाश्त करना तो वाकई बुज़दिली है और इस लफ्ज़ से मुझे चिढ़ है, नफरत है। सॉरी सर, आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी क्लास का वक्त अभी नहीं हुआ है। तुम लोग ऐसे करो यार, कल अपने साथ एक एक दो दो क्लास फेलोज ले आओ ताकि फिर मुकालमा तो शुरू हो। ठीक है ना? चार्ली, इतनी देर क्यों लगाई तुम लोगों ने? गाड़ी का मसला हो गया था। क्या मसला? पुलिस को तो नहीं। फिर तो मुझे किस लिए इंतजार करवाया तुम लोगों ने? और तुम इस तरह चल क्यों रहे हो? मम्मी, वो जहां साहब और रॉकी को पता है। क्या जहां साहब लगाई हुई है जोकर के बच्चे? क्या फर्क पड़ता है? कोई FIR रिपोर्ट वगैरह तो नहीं कटी ना? और साइकिल वाले का क्या हाल है? रॉकी ने यार जुल्फी की टांगे तोड़ दी हैं और गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए। अच्छा, और तुम लोग ये सब कुछ देखते रहे खड़े होके? नहीं, सिर्फ टांगे तोड़वाई हैं और तुम्हारे लिए एक पैगाम भी है। अच्छा, क्या? किसका है? रॉकी का कि जहाँ सबसे पंगे मत लो वरना तुम्हारे दांत तोड़ देगा हूँ। अच्छा देख लेंगे उसको भी, अगर वो जिंदा रहा ये सब कुछ देखने को। और तुम लोग ये सब धमकियां बर्दाश्त करते रहे हो हैं? उसको जहां साहब कहना छोड़ दो, एक आम टीचर है वो। क्या कहता है वो? कॉलेज छोड़ा कि नहीं? नहीं नोमी, मेरे ख्याल में जहान साहब मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। मत कहो उसको जहां साहब, एक आम सरकारी मुलाजिम है वो। हमारी खिदमत के लिए इसको रखा गया है, नहीं करेगा तो उसकी छुट्टी। नोमी यार, उनके बारे में बहुत आगे चले जाने से पहले ज़रा हमें उन्हें जान लेना चाहिए। हो सकता है हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ ही ना रहे। उनको से क्या मतलब है? ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? तुम लोग जो मेरे अपने साथी और दोस्त हो। नोमी, उसने सब कुछ जानते हुए थाने वालों को हमारे खिलाफ कार्रवाई से रोका है। ड्रामा है वो। नफसियाती जंग लड़ रहे हम लोगों के साथ। पहले तुम लोगों की नजरों में अपनी जगह बना लेगा, उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देगा। देख लेना तुम लोग। क्या काम? हमें खत्म करने का। हमें खत्म करने का? चार्ली, तुम्हें तो मैं टाइगर के हवाले करता हूँ ना। पहले टाइगर से जान पहचान कर लो, उसके बाद जहां साहब को भी जान लेना। खोल लो टाइगर को। नोमी प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? नोमी, जी महमूद भाई, जी हाँ, अली ने सब इंतज़ाम कर दिया है। आप फिक्र न कीजिए, अब कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन जहान की क्या खबर है? जहान इज़ फाइन। जहान बहुत स्टेबल शख्स है, उसे ऐसे वाक़यात परेशान नहीं करते। अच्छा महमूद भाई, एक बात मुझे करनी थी। मैं ज़रा आना चाह रही थी आप लोगों के पास शादी के इंतज़ाम डिस्कस करने। क्या मुनासिब हो गई है? व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल तशरीफ़ लाइए। ओके, खुदा हाफ़िज़ जी।
मिसेस आलम शादी के इंतजामात के सिलसिले में सलाह करने के लिए आना चाह रही थी। अब आपने मुझसे सलाह किए बगैर उन्हें इनवाइट कर ही लिया है, वो तो फिर ठीक है। तो क्यों, क्या गलत किया मैंने? नहीं, आई सपोज ठीक ही है, लेकिन महमूद आप जहान का तो पता कर लेते। भाई पता कर लेंगे, और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है। क्यों बेटा? नहीं माँ, डैडी ठीक कह रहे हैं। जहान ने अपने अच्छे काम किसी के लिए छोड़ तो नहीं देने, यहाँ से आप हाँ कर दें। वैसे आप लोगों को बहुत अरसा इंतज़ार करवा चुकी हूँ। नहीं बेटा, हम सारी जिंदगी भी इंतज़ार कर सकते हैं। यू आर आवर ओनली चाइल्ड। नहीं डैडी, सीरियसली मुझे मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना। बस एक मेरी शर्त पूरी करनी होगी। बोलो बेटा। अगर आप लोग टिपिकल रिसेप्शन चाहते हैं, फिर मैं ये शादी नहीं करूँगी। सनम, क्या मतलब है बेटे? मेरी शादी में 20-25 इंतहाई करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा कोई ना हो। Well, did she say yes? Perfect. You know, थी तो मेरी ये दिल की बात, लेकिन मैं कहते हुए झिझक रहा था। Are you sure, बेटा? Oh, absolutely, absolutely. बस थोड़े से लोग होंगे और सेरेमनी भी खरीद कर लेंगे। और हाँ, वो जो लड़के जहान को तंग कर रहे थे, उनका इस वक्त इलाज हो रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बदबख्त हैं कौन लोग जो ऐसे हीरे जैसे इंसान के पीछे पड़े? उसमें ऐसी क्या बात है जो आप उसको हीरा कह रही हैं? You know, I'm kind of envious of जहान। बेटा बहुत अच्छा लड़का है ये। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। आई हैव अ ब्रिज नाइट। और ज़रा आप अपनी एक्साइटमेंट जो है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं देख रही हूँ कि हंसी नहीं रुक रही तुम्हारी, है? Jahan. I envy this character. Everybody seems to like him. ये क्या है? क्या है? हैं? क्या है? हैं? क्या है ये? हैं? चल बैठ अंदर, बैठ अंदर, बैठ जा। बैठ, बैठ, चल अंदर लाओ इनको। चलो, चलो, बंद करो। वाहिद, अपनी गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी थाने में लाओ। हर खार रहे दश्त वतन का है सवाली, कब देखिए आता है कोई आबला पा। और आने में तामुल था अगर रोज़ जज़ा को, आने में तामुल था अगर रोज़ जज़ा को,
अच्छा भटक जाते अगर तुम भी जरा बेरुती सर जी सनम बीवी आई। ओ सनम तुम कब की आई हुई हो? बस अभी और जाने वाली थी। क्या मतलब जाने वाली थी? मिले बगैर, हाल पूछे बगैर? सॉरी मैं किताब में बिल्कुल खो गया था। अब्दुल्ला सनम बीबी की खिदमत करो ना। अच्छा सनम बीवी आप बैठो। आओ बैठो। आओ। जान आप अपना ख्याल रखेंगे कि नहीं? क्या मतलब क्या किया मैंने? अच्छा ये मेरी ताज़ा तरीन नज़र। बाद में पढ़ लें। अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती थी कि I can kill for you। I know that, मुझे मालूम है। जान आप अपना खुद ख्याल रखें वरना I'll end up killing someone for you। मैंने क्या किया है? मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। जान मैं आपको ये बात आखिरी मर्तबा बताने आई हूँ। अच्छा आ जाओ, आओ बैठ के कहो। बोलो क्या बात है? ये कि मैं इस वक्त भी बल्कि आखिरी लम्हे तक आपका इंतजार करूंगी। अगर आपने मुझे आवाज देनी हो प्लीज हेसिटेट ना करना, वरना वक्त गुजरने के बाद सब कुछ घर गुजरने की आज़ादी खो दूंगी और मैं ये सब कुछ खोना नहीं चाहती। सनम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। क्या मैं बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ? यानी मैं सच ना बोलूं कि कहीं मैं बेवकूफ़ ना लगूं? जहान सच ये है कि मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। मैं बस अपना सच आपको बताना चाहती थी, मैंने बता दिया। सच ये भी है कि मैं आपके मकासद और आपके दरमियान नहीं आना चाहती। मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं आपकी आज़ादी की रिस्पेक्ट कर सकूं। शायद मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए that I'm not good enough for you। लेकिन फिर भी मैं आपसे अपना सच कहना चाहती थी जो मैंने कह दिया। सनम ऐसा नहीं, बस प्लीज मेरी बात सुने आज आप। मैं आपका आखिरी लम्हे तक इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपना फ्री विल खो दूँ तो आप प्लीज मुझसे अपना ख्याल रखने का वादा करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। सनम यकीन करो, you'll be all right। नहीं जान, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अपनी दूसरी हैसियत में मैं आपके लिए जान देने की आजादी खो दूंगी। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं जिंदा दफन हो जाऊंगी। सनम बिलीव मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी भी। सनम
सनम, क्या हुआ सनम? सनम बेटे, सनम बेटे, अपने मामू को बताओ क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे? रोते नहीं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बल्कि आखिरी लम्हे तक आपका इंतजार करूं। अगर आप मुझे आवाज देनी हो, प्लीज हेसिटेट ना करना, वरना वक्त गुजरने के बाद सब कुछ घर गुजरने की आजादी खो दूंगी और मैं ये सब कुछ खोना नहीं चाहती। आज तादाद खासी ज़्यादा है आपको ख्याल है? मैं कहीं और गायब हो गया था, सॉरी। आप लोग मुझसे और इस इदारे से क्या तवक्कुआत रखते हैं? सर हम इस इदारे से और आप टीचर्स के ऊपर मुकम्मल यकीन रखना चाहते हैं सर, टोटल एंड एब्सोल्यूट फेथ कि सर आप लोग हमें लेट डाउन नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कम से कम इतना चाहना तो आप लोग का हक है और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आपके एतबार को ठेस ना पहुँचाएं। लेकिन आप लोग ये तो सोचते होंगे ना कि आप लोग के अपने मकासद और जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सर, अपने आप को एजुकेट करना। किस लिए? सर कोई नौकरी शोकरी हासिल करने के लिए, वरना दर बदर की ठोकरें मिलती हैं। यानी सनद और डिग्रियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ रोज़गार है? जी बिल्कुल सर, रोज़गार के लिए बहुत ज़रूरी है। सर रोज़गार तो एक चोर और स्मगलर भी हासिल कर लेते हैं, और ये चोर और स्मगलर डाकू लाखों हज़ारों डिग्री होल्डर से ज़्यादा जो है कमा लेते हैं बग़ैर किसी डिग्री के। तो डिग्री बुनियादी वजह नहीं इन लोगों की यहाँ आने की? सर मेरे यहाँ आने की बुनियादी वजह ये नहीं है सर। अच्छा, ये हो सकता है कि आप लोग मुझे सर ना कहें? तो क्या सिर्फ मेरा नाम लें, और अगर आपने बहुत ज़्यादा एहतराम दिखाना है तो जिया साहब, हालांकि इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।